उन्हें मनुष्य नहीं बनाया, जबकि सबसे पहले माता पिता का कर्तव्य है कि वो मनुष्य बनाए, मनुष्य अवश्य बनाए। आप रोते हो, अच्छे डॉक्टर नहीं है, अच्छे इंजीनियर नहीं है, अच्छे नेता नहीं है, अच्छे वो अधिकारी नहीं है। अच्छा मुझे सच बताइए, ये सारे के सारे इंजीनियर, डॉक्टर, नेता, अधिकारी आसमान से टपकते हैं या जमीन से पैदा होते हैं? वो लोग कहाँ से पैदा होते हैं? कहाँ से होते हैं? सब घर से, ग्रस्तों से पैदा होते। बोले होते कि नहीं होते? इसीलिए हमको क्या बनाना है? सबसे पहले अपने बच्चों को क्या बनाना है? मनुष्य बनाना है। हम मनुष्य बने, बच्चों को मनुष्य बनाए। और ये बनाने की भी सामग्री कहाँ मिलती है? ये माता पिता तैयार करते हैं, लेकिन बताया कहाँ जाता है? आर्य समाज में बताया जाता, कहीं दूसरी जगह नहीं बताया जाता। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो लोग ये समझ के बैठे मैं अपने बच्चे को बहुत बड़ा डॉक्टर या इंजीनियर बनाओ। आपने 3-4 वर्ष पहले की एक घटना सुनी होगी, समाचार में खूब आई थी कि दिल्ली में भी एक माता पिता थे जिनका ये संकल्प था, मैं अपने बेटे को बहुत बड़ा डॉक्टर बनाऊं। ये संकल्प लेकर के चल रहे थे, पैसा भी खर्च कर रहे थे, मैं अपने बेटे को बहुत बड़ा डॉक्टर बनाऊं। पिताजी की मृत्यु हो जाती है। उस संकल्प को उसकी माँ ने पूरा किया था, अपनी सारी जमा पूंजी को लगा दिया, उसको डॉक्टर बनाया। वो डॉक्टर बन गया, अमेरिका चला गया। और अमेरिका में कुछ दिन रहने के बाद माँ दिल्ली के अंदर रहती है अकेली, विधवा माँ दिल्ली के अंदर अकेली रहती है। और वो अमेरिका में रहता है। एक बार माँ पर फोन करता है और फोन करके कहता है, माँ मेरे पास इतना पैसा नहीं, मैं किराए के मकान में रहता हूँ यहाँ, कि मैं अपना मकान ले सकूं। आप एक काम कीजिए, आप उस मकान को बेच दीजिए, कुछ पैसे मेरे पास हैं, मैं यहाँ मकान ले लूंगा। माँ ने कहा, बेटा मेरे पास सिर्फ यही मकान बाकी रह गया है, तेरी पढ़ाई में मैंने सारा पैसा, सारी जमा पूंजी को लगा दिया, सब खर्च कर दिया है, मेरे पास सिर्फ मेरी पति की निशानी, अब ये मकान ही रह गया है, मैं अगर इसको बेच दूंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? वो बेटा कहता है, माँ तुम्हें कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको मेरे ही पास तो रहना है। माँ के भी समझ में आ गया कि वास्तव में मुझे तो बाद में भी बेटे के ही पास रहना है। माँ ने हाँ बोल दिया और बेटे ने ऑनलाइन ही मकान को बेच दिया। बेटा आता है और आकर के पूरी कागज कार्रवाई करने के बाद में उस मालिक को चाबी देता है और माँ से कहता है, चलो मेरे साथ। माँ को लेकर के दिल्ली एयरपोर्ट पर वो व्यक्ति पहुंचता है और पहुंच करके अपनी माँ से कहता है, माँ आप यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, मैं देख करके आता हूँ अमेरिका जाने वाली फ्लाइट में कितनी देरी है। अब सुन लेना, जो अपने बच्चे को केवल पैसे बनाने वाली मशीन तैयार कर रहे हैं, वो कान खोल करके सुन ले। उसने कहा, मैं वो जानकारी करके आता हूँ जो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट में कितनी देरी है। बेटा जाता है, माँ बैठी हुई बूढ़ी इंतजार कर रही है। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, यहाँ तक कि शाम हो गई, लेकिन बेटा वापस नहीं आया। वहाँ कर्मचारियों ने भी देखा कि बूढ़ी माँ बैठी है, सुबह से किसका इंतजार कर रही है, क्या कारण है, जाकर के पूछा। बोले, माँ मैंने देखा आप सुबह से बैठी हो, किसका इंतजार कर रही हो? वो बूढ़ी माँ कहती, मेरा बेटा गया है जानकारी करने के लिए अमेरिका जाने वाली फ्लाइट में कितनी देरी है और वो अभी वापस नहीं आया, मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ। देखिए वो कर्मचारी क्या कहता है, माँ अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो यहाँ से लगभग 3-3.5 घंटे पहले उड़ चुकी है, अमेरिका पहुंचने वाली है। जैसे ही ये कहा तो मान लो माँ की तो
सारी दुनिया लुट चुकी थी। माँ तो एक साथ रोने लगी कि अब मैं करूं तो क्या करूं, मैं जाऊं तो कहां जाऊं, क्योंकि बेटे ने धोखा दे दिया। बेटा अमेरिका चला गया, मेरे पास घर था वो भी बिक चुका है, मेरा यहाँ ना तो कोई है अब और ना मेरे पास कोई जमीन है, ना घर है, मैं कहां जाऊं। वो माँ वहां रो रही है लेकिन कोई शब्द नहीं बोल रही। वो कर्मचारी कहता, माँ क्या बात है, अरे आप क्यों रो रही हो, आप बात तो बताइए। वो माँ रोती हुई कांपती हुई आवाज से कहती है, मेरे बेटे ने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे बेटे ने मेरे साथ धोखा किया है। मेरे पास एक मकान था, उसको भी बेच करके वो बेटा मुझे धोखा दे करके अमेरिका चला गया। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। और कह करके माँ रो रही है, कह करके चुप हो जाती है। वो कर्मचारी कहता है, माँ मुझे बताइए, आप अपने घर का एड्रेस दीजिए, आप अपने घर का पता बताइए। वो बूढ़ी माँ कहती है, अब वो मेरा घर नहीं है, उस घर का मालिक आ चुका है, वो मेरा घर नहीं है। बोले आप फिर भी अपना पता बताइए। वो बूढ़ी माँ रोती हुई कांपती हुई आवाज में अपने घर का एड्रेस देती है। वो कर्मचारी उस माँ को लेकर के रिक्शा में बिठाता है और वहीं पहुंचता है उसके घर पर। वहीं घर पर पहुंचता है और जाकर के जैसे ही दरवाजा खटखटाया, घर के मालिक ने दरवाजा खोला तो एक साथ वो कहता है, माँ आपने तो मकान बेच दिया और किस लिए आई हो। माँ कुछ नहीं बोल रही, देखना क्या होता है संस्कार। माँ कुछ नहीं बोल रही, लेकिन वो कर्मचारी कहता है कि हाँ ये इसका मकान नहीं है, इसका जो बेटा आया था उसने इसे धोखा दे दिया है, वो धोखा दे करके इसे एयरपोर्ट पर छोड़ करके चला गया है। अब इस दुनिया में इस माँ का यहाँ कोई नहीं है, माँ इसी घर में रही थी। ये इनके पति की भी निशानी है और माँ चाहती नहीं थी कि मकान बिके। आप इसलिए एक काम करना, इस माँ को आपको भी आवश्यकता होगी, ये माँ कहाँ जाएगी, आप एक काम कीजिए, आपके घर ये बूढ़ी माँ झाड़ू पोछा बर्तन या काम कर दिया करेगी, इसे कोई स्थान एक दे देना रहने के लिए और 2 समय का भोजन दे देना। जब ये कहा तो ध्यान से सुनो, जब ये कहा तो एक साथ वो व्यक्ति जिसने वो मकान लिया था एक साथ माँ को हृदय से लगाता है और कहता है, आप कैसी बात करते हो, आप कैसी बात करते हो, ये माँ मेरा झाड़ू पोछा बर्तन करेगी। अरे इस माँ को तो अपने बेटे की आवश्यकता है जिसने धोखा दे दिया है, इसका बेटा नहीं है। लेकिन मेरी कोई दुनिया में माँ नहीं है, मुझे माँ की आवश्यकता है। अरे इसे नौकरानी बना करके नहीं, इसे माँ बना करके सारे जीवन सम्मान के साथ में इज्जत करूंगा और माँ की सेवा करूंगा। ये प्रभाव होता है किसका है ये? एक वो भी बेटा है, अपना बेटा है जिसके लिए खर्चा किया, संपत्ति को लुटा दिया डॉक्टर बनाने के लिए, और एक वो भी बेटा है जिसकी माँ ने संस्कार दिए थे। अरे अपनी तो अपनी, अन्य बुजुर्ग असहाय वो भी कौन होती है? अपनी माँ जैसी ही होती है। उनका सम्मान, उनका सत्कार, उनकी सेवा अवश्य ही करना। आइए कहीं ऐसा हमारे साथ ना हो जाए, इसलिए किससे जोड़े? अपनी संतानों को सत्संग से जोड़े, ईश्वर से जोड़े। आइए बहुत सुंदर भाव है कवि के, और क्या बताया है? माता ही संसार में निर्माता है, इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है। माता ही संसार में निर्माता है, इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है। माता ही संसार
संतान को वीर भी बना सकती है, और माँ चाहे तो अपनी संतान को चोर, कायर, लुटेरा भी। कहीं के मस्तिष्क में आया होगा, बोले कौन माता पिता चाहते हैं कि उनकी संतान कमजोर बने या चोर बने। लेकिन इतिहास में घटना आती है, एक नौजवान को फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा था, लेकिन अंतिम इच्छा पूछी जाती है। बोलो पूछी जाती कि नहीं पूछी जाती है? अंतिम इच्छा पूछी जाती है। उस नौजवान से भी जेलर ने पूछा, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? उस नौजवान ने कहा, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, मेरी अंतिम इच्छा है माँ से मिलने की। जेलर ने भी सोचा बड़ा भक्त है माँ का, बहुत अच्छी बात है। उसकी माँ को बुलाया गया। माँ आती है, आकर के बेटे के पास कहती है, बेटे बोल तुझे क्या कहना है? तो बेटा कहता है, माँ मेरे थोड़ा नजदीक आइए। वो माँ नजदीक आती है। फिर बेटा कहता है, माँ थोड़ा और नजदीक आइए। बिल्कुल सलाखों पर माँ ने कान रख लिया था। बोल बेटे अब बता तुझे क्या कहना है? जैसे ही कान रखा, उस नौजवान ने उस माँ का कान मुंह में ले लिया और बड़ी तेजी के साथ दिया। माँ की चीख निकल जाती है। जैसे तैसे करके कान को छुड़ाया, यानी कान को काट लिया। जेलर ने कहा, बड़ा पापी है, बड़ा नालायक है, बड़ा दुष्ट है। अरे इतने पापों की सजा तो तू भोगने जा रहा है, और देवी जैसी माँ के कान को काट करके तू आगे को भी ये पाप लेकर के जा रहा है। पापी तुझे शर्म नहीं आती? तूने अपनी माँ के कान को काटा है। तो सुनो वो नौजवान क्या कहता है, अरे जिसको तुम देवी कह रहे हो वो देवी नहीं है, वो डायन है, डायन। क्या शब्द बोला था? वो देवी नहीं है, वो डायन है, डायन। अगर मैं फांसी के फंदे पर जा रहा हूँ तो यहाँ तक पहुँचाने वाली कौन है? ये माँ है। जब मैं छोटा था, मैं विद्यालय में गया, मैं पेन लेकर के आया दूसरे बच्चे का, अपने साथी का पेन लेकर के आया। मेरी माँ ने पीठ थपथपाई और पीठ थपथपा करके कहा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा किया तुमने। अब इसको विद्यालय में लेकर के मत जाना, क्योंकि वो देख लेगा तो पेन को मास्टर से कह करके ले लेगा। अगले दिन माँ का जब समर्थन मिल गया, मैं अगले दिन किताब लेकर के आया। फिर उससे आगे मैं पूरा बैग लेकर के आ गया। यानी छोटी छोटी चोरियां करते करते आज मैं इतना बड़ा डाकू बन गया। और मुझे फांसी के फंदे पर यदि लटकाया जा रहा है तो किसके कारण से? माँ के कारण से। उस माँ का नाम क्या था और उस डाकू का नाम क्या था? डाकू का नाम था सुल्ताना। वो सुल्ताना डाकू को बनाने वाली भी कौन थी? माँ थी। इसलिए कहा, सुनो क्या कहा आगे, 9 मास गर्भ में रखती माँ भारी संकट सहती। 9 मास गर्भ में रखती माँ भारी संकट सहती। बच्चे को खिलाती पहले खुद भूखी मरती रहती। बच्चे को खिलाती पहले खुद भूखी मरती रहती। ये प्यारी माता है, इसलिए तो माँ का ऊंचा नाता है। माता ही संसार में मेरे माता है, इसलिए तो माँ का ऊंचा नाता है। इसलिए तो माँ का ऊंचा नाता है। और मैं कह दूं आपसे, आज जितने भी ये वृद्ध आश्रम खुल रहे हैं, वो लोग बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं बढ़ते जा रहे हैं? आज इतने वृद्ध आश्रम खुल रहे हैं, मुझे सच बताइए, इन वृद्ध आश्रम में जो पहुंच रहे हैं, मैं तो एक बात कहा करती हूँ, संतानों की उतनी गलती नहीं है जितनी गलती आज माता पिता भी कर रहे हैं। अच्छा मुझे ईमानदारी से बताइए, जब
बच्चा छोटा होता है, उसे किसकी आवश्यकता होती है? माँ की होती है। लेकिन माँ क्या करती है? माँ करती है, थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी है, कहीं नौकरी लगा लेती है, 10,000 15,000 मिले, नौकरी लगा ली, लेकिन बच्चे को रखने के लिए किसको छोड़ देती है? आया को छोड़ देती है। अरे जब बच्चा छोटा होता है वो माँ के ममत्व को चाहता है, माँ के प्रेम को चाहता है, लेकिन वो माँ एक आया पर छोड़ करके जाती है। लेकिन जब वो माँ बूढ़ी होती है तो सच बताइए, बूढ़ी माँ को अब किसकी आवश्यकता है? बेटे की आवश्यकता है, बच्चे की आवश्यकता है। तो बोलो वो भी छोड़ के जाएगा, वो भी बोलो छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? इसलिए ध्यान दो। अंत में कहा, क्या कहा सुनो, यदि चाहते हो राम को यहाँ पर कौशल्या को लाओ पहले, यदि चाहते हो राम को यहाँ पर कौशल्या को लाओ पहले, यदि चाहते हो कृष्ण को यहाँ पर देवकी को बुलाओ पहले, अभयो गाता है इसलिए तो माँ का ऊंचा नाता है, माता ही संसार में निर्माता है, इसलिए तो माँ का ऊंचा नाता है, इसलिए तो माँ का ऊंचा नाता है, इसलिए तो माँ का ऊंचा नाता है। यदि आप चाहते हो, केवल 1 मिनट में वाणी को विराम देती हूँ, यदि आप चाहते हो कि फिर से राम राज्य आए तो सच बताइए उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा जल्दी बताइए। पहले राम पैदा होंगे तो राम राज्य आएगा, क्योंकि ये महात्मा गांधी ने भी कहा था हम क्या लेकर के आएंगे? राम राज्य लेकर के आएंगे। और राम को पैदा करने के लिए बोलो कौशल्या बनना पड़ेगा और पिता को दशरथ बनना पड़ेगा। लेकिन बस की बात नहीं है, माँ कौशल्या नहीं बन सकती, पिता दशरथ नहीं बन सकता। माँ आज की ज्यादातर बनती है हेमा मालिनी, पिता बनता है धर्मेंद्र। तो जन्म किसको देगा? राम को देगा, सन्नी देओल को देगा, और वो देश का कल्याण करने वाला नहीं है। आइए हम अच्छे माता पिता बन करके अपने संतानों का निर्माण करेंगे, सत्संग में लेकर के आएंगे। आप सभी ने मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुना, आप सभी का धन्यवाद करते हो। अपनी वाणी को विराम देती हूं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद माता।